अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ वफ़ा ख़ान पेशावर से 3 सिटी व्लॉग से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है शॉपिंग डे। आज मैं और मेरी बेटियाँ आए हैं शॉपिंग पे। गर्मी तो खैर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही पेशावर में, बल्कि सितंबर के महीने में ज़्यादा ही हो गई है। अगस्त के कुछ दिन अच्छे गुज़रे थे, लेकिन अभी सितंबर में बहुत ज़्यादा हो गई है गर्मी। हालांकि बच्चों के स्कूल कॉलेजेस भी ओपन हो गए हैं, लेकिन गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वेदर फोरकास्ट वाले कहते हैं कि ये तो पूरा महीना चलेगी। तो व्यूवर्स, ये देखें, मेरी बेटियों ने लेने थे शूज़, दूसरी वाली बेटी ने भी लेने थे, और बड़ी वाली बेटी को चाहिए थे कुछ हील्स वगैरह। तो मैंने कहा चलो आज फिर सदर का चक्कर लगाते हैं। अभी हम थे सर्विस वाली शॉप में, वहाँ हमने थोड़ा देखा, चूज़ वगैरह किया, लेकिन लिया नहीं। हमने कहा पहले एक पूरा चक्कर राउंड लगा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी शॉप्स में, बल्कि सारी में ही सेल चल रही है। तो उसके बाद फिर अभी हम आए हैं ये स्टाइलो पे। अच्छा, मेरे बच्चों को ना शुरू से स्टाइलो के जूते और शूज़ ये बड़े, मतलब ज़्यादातर यही पहनते हैं। सूट भी यही करते हैं, इनको अट्रैक्ट भी यही करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कहीं अच्छी वैरायटी हो जाए तो वो भी ले लेते हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि स्टाइलो पे तो 51 अप टू 51% सेल चल रही है, और इनकी वैरायटी होती भी काफ़ी अच्छी है और रीज़नेबल भी होती है। सेल में तो काफ़ी रीज़नेबल हो जाती है। यहाँ मेरी बेटी अपने लिए हील्स देख रही थी, तो कुछ उसको पसंद आ रही थी, तो उनके नीचे ब्लॉक हील थी, तो ब्लॉक उसको नहीं पसंद। या तो उसको पेंसिल हील चाहिए थी, या पेंसिल से थोड़ी जो मोटी होती है लेकिन ब्लॉक से पतली होती है, और ज़रा हाइट में चाहिए थी, 2 इंच 2.5 इंच में। तो बस मुख्तलिफ़ जूते वो देख रही थी और अपने कमेंट पास कर रही थी। ये देखें, यहाँ पे इसको ये थोड़ा पसंद आया है, तो ये ट्राई कर रही है। अच्छा व्यूवर्स, ये देखें, बाकी वैरायटी भी आप देखते जाएं, काफ़ी अच्छी। अच्छा, गर्मियों में जो सैंडल्स 3-3.5 हज़ार के थे, उन पे भी सेल लगी है, तो वो भी रीज़नेबल प्राइस में आ गए हैं। काफ़ी वैरायटी थी इनके पास, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि सेल वगैरह तो सब उस पे लगी हुई हैं, ब्रांड्स पे भी सब कुछ, लेकिन लोगों की ना बाइंग पावर नहीं है। अब क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं ये देख रही थी कि काफ़ी अच्छी सेल्स यहाँ पे भी, और डिज़ाइनर्स आउटलेट्स पे भी सब कुछ था, और उनकी भी प्राइसेस तो इंक्रीज़ हुई हैं, बट ये था कि लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई है। ऐसे हालात हो गए हैं मुल्क में, जहाँ पे बिजली के बिल हम लोग पे नहीं कर सकते, तो एक्स्ट्रा शॉपिंग का तो सोच ही नहीं सकते। बस अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे। तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी चाहिए थे जूते, बेटियों को भी चाहिए थे, तो बस मिलजुल के मुख्तलिफ़ शॉप्स का हम देख रहे थे। यहाँ पे हम आ गए थे, आई थिंक ये सर्विस वाली है। यहाँ पे सर्विस वालों के बैग और शूज़ काफ़ी अच्छे थे। ये सर्विस वाली शॉप है जी, बिल्कुल। तो बस मुख्तलिफ़ जगहों पे हम घूम फिर रहे थे। बाटा में भी देखे हैं, सर्विस में देखे, और स्टाइलो पे काफ़ी अच्छी थी रेंज। इसके बाद हमने जाना था कपड़ों वाली साइड पे। तो व्यूवर्स, ये है साया का आउटलेट। मेरी बेटी को ज़्यादातर कपड़े यहीं के सूट करते हैं। उसको यहाँ के 2 पीस 1 पीस शर्ट ले लेती है जीन्स वगैरह के लिए। तो बस वो यहाँ पे देख रही थी अपने लिए कि इनके जो प्रिंट्स होते हैं बड़े माइनर से मिनिमम से बड़े मज़े के लगते हैं बच्चियों के साथ, तो वो यहाँ अपने लिए देख रही थी 2 पीस। तो ये देखें, अच्छी साया की भी अच्छी सेल है। 3 पीस में भी इन्होंने रिड्यूस किए काफ़ी प्राइसेस, और 2 पीस में भी और 3 पीस में भी। तो ये देखते जाएं आप, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। मुझे तो ये सूट इनका बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके साथ ही फिर देखा होगा आपने, अरबाब रोड पे इसका आउटलेट है अलकरम का। यहाँ आ गए थे फिर हम कुछ 1 पीस वगैरह देखने के लिए, और यहाँ पे एक 3 पीस था, वो मैंने ऑनलाइन देखा था, चूज़ किया था, तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैं वो यहाँ से बाय कर लेती हूँ। ये कैमरिक की शर्ट्स थी, और लास्ट टाइम 999 की थी, इस दफ़ा 1010 की, मतलब 1010 की तकरीबन 10-11 रुपये इंक्रीज़ हुए। लेकिन इनकी ये कैमरिक की शर्ट्स की जो होती है ना, होता है फैब्रिक, ये काफ़ी अच्छा होता है, मुझे सूट करती हैं, मैं अक्सर लेती हूँ इनसे। तो ये सारे प्रिंट्स कैमरिक में थे 1 पीस शर्ट्स के, ये आप देखते जाएं, अच्छे प्रिंट्स थे इनके। मैंने जो 3 पीस लिया, तो वो जब सीज़न था तो 4500 का था, अभी मुझे 3500 में पड़ा है। मैं आपको बताती हूँ आगे।
जो मैंने लिया है। इसके बाद हम इनके ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे जहाँ पे जेंट्स वगैरह के थे। मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी एक सूट चाहिए था। लास्ट मंथ में लेके गई थी तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, तब सेल नहीं थी, तो अभी सेल है। तो मुझे ये ब्लेंडेड वाला अच्छा लगा था इनका, ये फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक इसमें से लिया है। इनकी ऊपर मेंस वेयर में काफ़ी अच्छी वैरायटी है, स्टिच अनस्टिच दोनों के। इनका कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है, कॉटन में भी और ट्रॉपिकल में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है इनकी। ये आप देखते जाएं व्यूअर्स। ये कॉटन वाली साइड्स थी। अभी तकरीबन बस 1-1.5 महीना ही रह गया, ये कॉटन वगैरह पहनी जाएगी और उसके बाद ट्रॉपिकल, और फिर तो विंटर आ जाएगी तो विंटर वेयर होगा। ये देखें व्यूअर्स, इनकी प्रेट वैरायटी, ये भी बहुत मज़े की थी। मेरी बेटी को एक सूट अच्छा तो लगा, लेकिन इसमें ये था कि इसमें ये सबसे स्मॉल जो था ये भी अच्छा खासा मतलब उस पर लूज़ था, तो मैंने वो एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती है। मैंने कहा बेटा अगर इसकी मैं इतनी अल्ट्रेशन करवाऊँगी, इसकी पाइपिंग वगैरह सब कटिंग हो जाएगी, इसमें क्या बचेगा फिर। ये देखें आप, तो उसको मैंने कहा तुम तो अनस्टिच ही लो बेटा, क्योंकि फिर मैं बड़ी ख्वार हो जाती हूँ, टेलर को लेके जाती हूँ और फिर अल्ट्रेशन में काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग भी ख़त्म हो जाती है इनकी, तो बस इसलिए। लेकिन इनकी काफ़ी अच्छी 40-50% 30% पे थे और काफ़ी इनकी प्राइसेस रिड्यूस हुई थी। ये देखें कुर्ते, ये छोटी बच्चियों के थे, जैसे 13-12 ईयर्स की, इनमें भी 30-40 ऑफ था और बहुत अच्छी वैरायटी थी इनकी। बस सीज़न ऑफ जो हो रहा है ना, तो इस वजह से भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन वही बात कि बाइंग पावर ख़त्म हो गई। ये देखें जी, मैंने शॉपिंग की है। अभी मैं घर आके आपको मैंने क्या सुकून से सारा बताती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। अच्छा, ये साया से मेरी बेटी को पसंद आया था 2 पीस, एक ये उसने लिए। इसकी लॉन ज़रा इतनी मतलब पतली नहीं होती ना साया वगैरह वालों की, ये कैमरिक स्टाइल में हो जाती है, तो ये सितंबर तक तो पहनी जाती है, अक्टूबर की भी मिड तक चल जाती है ये। इसी के साथ ये इनका वाइल्ड लॉन का दुपट्टा था। एक सूट ये मेरी बेटी को पसंद आया तो एक उसने ये लिया है। जीन्स वगैरह पे पहन लेगी, या नहीं होगा तो फिर मैं रेडीमेड ट्राउज़र ही देख लूँगी। बाज़ार में तो मेरे जहन में रहा ही नहीं इसके साथ मैचिंग ट्राउज़र। तो ये प्रिंट इसका मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, बड़ा खिला खिला सा, और गर्मी में जैसे आंखों को ठंडक देने वाला होता है ना। डिज़ाइनिंग वगैरह लेसेस लेके करके तो ये बड़ा मज़े का फिर स्टिच हो जाता है। इंशाल्लाह जब स्टिच होके भी आएंगे तो आपसे शेयर करूँगी। मैं उसको अलबत्ता कह भी रही थी बेटा कुछ डार्क कलर ले लो, कुछ लड़कियों वाले शौक, लेकिन उसको बस ऐसे सोबर कलर बहुत पसंद है। अच्छा, सेकंड मैंने लिया था अलकरम से, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये एक 3 पीस लिया था मैंने और ये लिया था अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा, प्राइसेस तो मैं शेयर करना भूल गई आपके साथ। वो साया का 2 पीस जो था वो 1870 में पड़ा मुझे, और ये मेरे हस्बैंड का जो था ये 4300 में था, तो ये 3150 में पड़ा। मतलब सीज़न में जब यह था तो 4300 तक था, और अभी 3150 तकरीबन 3150 में। तो अगर इस साल इन्होंने स्टिच नहीं भी करवाया तो रख लूँगी फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। लेकिन काफ़ी अच्छा कपड़ा था इनका, ब्लेंडेड से था और मज़े का था, और बहुत लाइट वेट, ऐसे लगता था जैसे रेशम पकड़ी हुई है हाथ में ना। बहुत मज़े का ये कपड़ा था। और ये देखें व्यूअर्स, 3 पीस लिया है मैंने। ये तो मैंने आपको उधर ही बता दिया था 3500 का ना, आउटलेट भी बता दिया था। सीज़न में ये 4500 का था, 3 पीस है, और ये कुछ पैटर्न वगैरह बना हुआ था तो अच्छा लगा। मैंने कहा अगर मैंने स्टिच करवा लिया अपने लिए, अगर बेटी को पसंद आ गया तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह करवाऊँगी। अभी तो बस जो करवाए हुए हैं वही पहन रहे हैं। महीना 1.5 की गर्मी है, इससे ज़्यादा नहीं होगी आई थिंक। बस इंशाल्लाह अक्टूबर की 10-15 तक होती है यहाँ पेशावर में, फिर कैमरिक वगैरह चलती है, और नवंबर में विंटर हो जाती है तो खद्दर, लीलन, ये सब चीज़ें। आई होप आपको पसंद आई होंगी मेरी शॉपिंग। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। ये 3 पीस, इसके साथ वाइल्ड लॉन का दुपट्टा था। शेफून वगैरह के भी मैं ले लेती हूँ, लेकिन एक तो टिकते नहीं, और दूसरा ये होता है कि कहीं बाहर जाना होता है जैसे, तो फिर वो तो नहीं ओढ़े जाते पेशावर में हमारा, तो फिर ये होता है कि ये वाले चल जाते हैं।
बड़े साइज़ के होते हैं तो फिर ये हम लोग यहाँ ले लेते हैं अपने इसमें। यहाँ गांव वगैरह जब जाते हैं फिर तो बड़ी वाली वाइट चादरें होती हैं हमारी। तो यहाँ सिटी साइड पे पेशावर में ये चल जाते हैं। थर्ड वन ये भी मेरी बेटी ने लिया था, ये देखें व्यूवर्स, ये भी साया का ही है। मैंने आपसे बताया था ना आपको, जैसे उसको साया बहुत अट्रैक्ट करता है, तो बस मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उसकी पसंद है ना साया, उसी को दिमाग में रख के ऐसे ही प्रिंट वो लोग बनाते हैं। तो मतलब इधर उधर मुझे ख्वार फिर नहीं होना पड़ता, मुझे पता होता कि इसको यहाँ के प्रिंट सूट करते हैं, कपड़े सूट करते हैं। ये लेसेस भी मैंने इसके साथ ख़रीद ली थी, देखिए व्यूअर्स, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने ले ली थी। और ये बीच में एक मैंने सेंटर लेस ली थी, इसका बॉर्डर कट के लगेगा ना, शर्ट का अटैच होगा बाजुओं के साथ, दामन के साथ, तो मैंने कहा उसमें काम आ जाएगी डिज़ाइनिंग के लिए। ये ट्राउज़र मैंने फिर उधर सी लिया था, साया सी। 2 पीस ये भी वही 1869 में पड़ा मुझे। और ट्राउज़र की प्राइस मेरे जहन से निकल गई है, मैं देख के आपको बता दूंगी। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था व्यूअर्स, मुझे सारी खूबसूरती इस सूट की ना इस दुपट्टे में है। इसमें ये जो बीट रूट कलर के फ्लावर्स हैं और मस्टर्ड कलर, ये बहुत मज़े का लग रहा था। सारी खूबसूरती इस सूट की ना इस दुपट्टे में ही थी जैसे, तो इसका दुपट्टा मुझे बहुत मज़े का लगा। बच्चियों के साथ अच्छे लगते हैं ऐसे लाइट कलर, तो ये बस उसको पसंद था। ऑनलाइन उसने देखा हुआ था ये, तो उसने कहा था मामा मैंने जाके आउटलेट से बस यही लेना है। तो हमें करीब ही होता है ना सदर में, तो अक्सर हम ऑर्डर भी कर लेते हैं जब जाने का मूड नहीं होता, अदरवाइज़ फिर खुद ही जाते हैं आउटलेट पे। उसका फ़ायदा ये होता है कि ऑनलाइन में वो कलर या कुछ ऐसा हो जाता है ना जो हमें नहीं समझ आती या वैसा नहीं आता, तो अपने आंखों से बंदा जो देख लेता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, थर्ड वन ये है स्टाइलो से, जो मेरी बेटी ने अपने लिए हील्स ली हैं। ये देखें व्यूअर्स, इनकी ओरिजिनल प्राइस थी 4500, 4500, और सेल में मुझे मिली हैं ये तकरीबन 2000 की। आगे फैमिली में 1-2 इस तरह फंक्शंस आ रहे हैं, शादियां, तो उसके पास हील तो थी, सिल्वर में थी एक, बाकी एक और कलर की थी गोल्डन, उसकी ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो बेटा ले लो। ये आप बताइएगा आपको कैसी लगी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। इसकी ये हील्स भी अच्छी लगी, बिल्कुल पेंसिल हील नहीं थी, ये थोड़ी चौड़ी सी थी, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, ब्लॉक हील ही कहते हैं आई थिंक। और इसके नीचे ये जो वो था नॉन स्लिपी सा, ये भी ठीक था क्योंकि टाइल्स वगैरह पे स्लिप नहीं होती, तो मुझे तो अच्छी लगी तो मैंने ओके कर दिया। अच्छा, थर्ड वन था तीसरे, ये देखें आप व्यूवर्स, ये लिए मेरी बेटी ने अपनी जॉगर्स लिए अपने लिए। ये पहले इसको आ गए थे पसंद उधर से ही सर्विस पे, लेकिन मैंने इसको कहा था बेटा आगे भी देख लो, ये ना आगे कोई और पसंद आ जाए, फिर बंदा रिग्रेट करता कि हाय वो क्यों ले लिए। तो मैंने कहा जस्ट एक नज़र सारी शॉप्स में देख लेते हैं, जहाँ से फिर आपने लेने होंगे वहीं वापस आके ले लेंगे। तो इसने सबसे पहले सर्विस पे यही इसको अच्छे लगे थे, फिर हमने छोड़ के हमने बाटा वगैरह पे बाकी और स्टाइलों पे देखे, लेकिन इसको फिर यही दिल लगे थे, वापसी हमने वापस आके फिर यही ले लिए थे सर्विस से। ये न्यू अराइव में थे तो इसलिए इनकी प्राइस कम नहीं थी, ये 3520 रुपये, 3520 रुपीज़, आई थिंक 20 रुपीज़ इन्होंने बैग के ऐड किए हैं, क्योंकि आप तो ये बैग्स वगैरह के भी लेते हैं। फिर नेक्स्ट ये देखें मैंने अपने हस्बैंड के लिए ओपन चप्पल स्टाइल, ये पहना जाता है, मतलब ऑफिस वगैरह में तो शूज़ ही होते हैं, लेकिन घर में जैसे बाहर निकलते हैं सौदा वगैरह के लिए या मस्जिद वगैरह जाना होता है जो भी, तो ये उसके लिए बड़े लाइट वेट थे और बहुत मज़े के थे। इनके जो पहले वाले थे वो भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो इस पर भी तो सेल नहीं थी। ये 1730 रुपीज़ के आई थिंक जी 1730 के मुझे पड़े, तो ये काफ़ी अच्छे थे। तो व्यूवर्स ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।